मध्य प्रदेश के युवा साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। अगर आप मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र या जिसको हम कहें युवा इंटर्न के रूप में अपनी आसपास की ग्राम पंचायतों में काम करना चाहते हैं और महीने का 10,000 रुपया पाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल था कि भैया मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र के फॉर्म कब से भरेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था कि इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो सभी भाई बहनों के लिए जरूरी है कि जो इसका फॉर्म है वो किस पोर्टल के जरिए भरा जाएगा। अगर इनमें से आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी स्कीम वैकेंसी के विषय में। तो अगर ऐसे ही अपडेट आप पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इसे आप फॉलो भी कीजिएगा। बहुत सारी चीजें मैं आपको वहां पे अपडेट करता हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और आ जाते हैं सबसे मुख्य अपडेट पर। आप सभी को पता है, पहले भी मैंने बताया है कि भैया इस प्रोग्राम के लिए मंजूरी मिल चुकी है 10 मार्च 2026 को ही, और इसके लिए सरकार ने 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है और प्रत्येक ब्लॉक में 15 युवाओं का चयन होगा। यानी मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 4,865 युवाओं को इस कार्यक्रम के जरिए जोड़ा जाएगा और इनका मुख्य काम जो होगा पंचायत में गांवों में चल रही जो योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, ये सुनिश्चित करना कि हर एक स्कीम का फायदा पात्र लाभार्थी को मिले। उनकी जो समस्याएं हैं वो एक प्रकार से आप ब्रिज का काम करेंगे प्रशासन और आम जनता के बीच में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये काम है और चयनित युवाओं को मिलेगा 10,000 रुपया वेतन या मानदेय आप इसको कह सकते हैं कि इसके बदले आपको 10,000 रुपया प्रति माह मिलने वाला है। अब इसके फॉर्म कब से भरेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका है। जैसे कि साथियों अभी मैंने पिछले वीडियो भी बनाए कि मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र के ऊपर जो होता है CM फेलो, उसकी भर्ती शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं CM फेलो के और ये जो वैकेंसी निकाली गई है इस बार सेड मैप की तरफ से निकाली गई है। पिछला जो भी मॉनिटरिंग का काम था वो AIGGPA की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन इस बार जो भर्ती की प्रक्रिया रखी गई है CM फेलो की और आवेदन शुरू किए गए हैं वो सेड मैप की वेबसाइट के जरिए किए गए हैं। तो पूरी संभावना है कि जैसे ही CM फेलो, PMU और अन्य पदों की भर्ती होती है इस प्रोग्राम के तहत, उसके बाद ही मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी अनुमानित फिक्स डेट तो कोई नहीं बता सकता, ये तो विभाग तय करेगा, विभाग घोषित करेगा तब मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक फॉर्म भरने की पूरी संभावना है कि जन सेवा मित्र के फॉर्म भरना शुरू कर दिए जाएंगे। अब आपके दो महत्वपूर्ण सवाल बचे हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और फॉर्म कहां से भरने वाला है। तो चलिए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्म की कोई फिक्स डेट अभी नहीं हुई है साथियों, ठीक है। जब डेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अनुमानित मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और इसके बीच अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम आपको शेयर भी कर देंगे। देखिए साथियों, जब नोटिफिकेशन आएगा तब डॉक्यूमेंट फाइनल आपके तय होंगे, लेकिन फिर भी ये सामान्य डॉक्यूमेंट तो आपको तैयार करके रखने ही रखने हैं। सबसे पहला आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड में अगर कोई त्रुटि है, आपकी फोटो अपडेट नहीं है तो अपडेट करा लीजिएगा। बायोमेट्रिक अपडेट आपका होना बेहद ही जरूरी है। समग्र ID वो भी आप अपने पास रखना, उसकी KYC नहीं की है तो आप करवा के रख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र ये तय करता है कि आप किस विकास खंड के निवासी हैं। तो आपका अगर मूल निवासी नहीं बना है तो आप जरूर बनवा लीजिएगा। अगर पुराना वाला है हस्तलिखित वाला तो उसको डिजिटल करा लीजिएगा। इसके साथ ही साथ 10वीं की मार्कशीट, ठीक है, 12वीं की मार्कशीट ये आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट
अब बहुत सारे भाई बहन हो सकते हैं कि जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन पास किया हो, इंटरनेट वाली मार्कशीट तो आपके पास है, लेकिन अगर ओरिजिनल मार्कशीट आपने संबंधित महाविद्यालय से नहीं ली है, कॉलेज से नहीं ली, तो आप जरूर से ओरिजिनल वाली जो मार्कशीट है उसको प्राप्त कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंटरनेट वाली मार्कशीट को मान्य नहीं किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप पर लागू होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले दोनों भर सकते हैं, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो वो भी आप अपने साथ जरूर रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज और मैं आपको यहां पे ऐड करना चाहूंगा साथियों, कि बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि भैया आपको अगर बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपको है, अगर जिसने किया है तो वो जवाब दे देगा, हाँ सर मैंने किया हुआ है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। ठीक है। अब किसी ने कह दिया हाँ भैया मेरे से आता है, आता तो है लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर कैसे आप करेंगे? कंप्यूटर का ज्ञान होना अब हर एक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक बेसिक कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो फिर आपके पास मौका है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, घर बैठे आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो और सर्टिफिकेट पा सकते हो। ये सर्टिफिकेट साथियों आपको मिलने वाला है, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ना ही कंप्यूटर की जरूरत है, आप अपने मोबाइल से ही ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक छोटा सा असेसमेंट होता है, उसे आपको कंप्लीट करना है और ये सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। हमेशा के लिए आपका ये सर्टिफिकेट चलने वाला है और बहुत कुछ इस कोर्स के भीतर जो वीडियोस मिलते हैं उसके जरिए आपको सीखने मिलेगा। किसी भी उम्र के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, किसी भी योग्यता को धारित करने वाले भाई बहन इस कोर्स को कर सकते हैं। नॉमिनल सी फीस है। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसमें एनरोल करके और ये सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज की फोटो है ना, तो फोटो तो आप तुरंत ही खिंचवा भी सकते हैं। ठीक है। मोबाइल नंबर ये आपके पास है, ईमेल आईडी ये आपके पास होता ही है। ठीक है। एक रिज्यूमे अपना जरूर बनवा लीजिएगा जिसमें सारी जानकारी हो। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है साथियों, बैंक पासबुक, क्योंकि भैया काम कर रहे हैं तो पैसा भी तो आपको आना चाहिए ना। सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको पैसा भी तो चाहिए, इसलिए बैंक की पासबुक आपकी होनी बहुत जरूरी है। और बैंक की पासबुक में यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका नाम जो डॉक्यूमेंट में वही नाम होना चाहिए। अगर बैंक की पासबुक और मार्कशीट में नाम भिन्न है, आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम भिन्न है, पासबुक में नाम अलग अलग है, तो बैंक में जाकर के आवेदन दीजिए और आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बैंक खाते में अपना नाम करवा लीजिए। बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए। डीबीटी का जो ऑप्शन है वो भी अपने खाते में एक्टिव करा लीजिए ताकि आपको भुगतान के समय कोई भी समस्या ना हो। अब अंतिम सवाल आपका रह गया है कि फॉर्म आखिरकार किस पोर्टल से भरे जाएंगे। जैसा कि साथियों पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे वो एमपी सर्विस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब इस बार किस तरीके से फॉर्म या किस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे, ये जब फॉर्म भरना शुरू होगा तभी मैं आपको शेयर कर पाऊंगा। पूरी संभावना यह है कि हो सकता है कि एमपी सर्विस पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए, या जो भी अपडेट आएगा ना मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूं। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा, ऐसे ही सही और सटीक जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। चैनल पे अगर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबा करके अपने और भाई बहनों को शेयर कीजिए। और हाँ, जन सेवा मित्र चूंकि मैं रह चुका हूं, मैंने काम किया है, मैंने उसमें सिलेक्शन पाया है, तो वो सारे अनुभव मैं आपको शेयर करने वाला हूं। इसलिए अगर आप सच में जन सेवा मित्र के रूप में काम करके लोगों की मदद करना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। हर एक अपडेट आपको साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।